एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड जो स्मॉल जो टर्म्स थे उस चीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें कि लाइट था, व्हाट इज़ लाइट, लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी, ऑप्टिकल मीडियम, होमोजेनियस मीडियम, हेट्रोजीनियस मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूशेंट मीडियम, ओपेक्यू मीडियम, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, extended source of light, a ray of light, a beam of light और rectilinear properties of light। ये सब सारे 14 पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे। आज के क्लासेस में जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड सारे टर्म्स और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस इज अ फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ साइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम। इसका कहने का मतलब है कि अगर लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है और किसी बॉडी पे स्ट्राइक करती है और वो बॉडी जो है वो शाइनिंग बॉडी है जैसे मिरर, और सेम मीडियम में एयर से था और एक मिरर पे स्ट्राइक किया और सेम एयर में रिटर्न हो गया, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग रिफ्लेक्शंस कह लेते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शंस इज ऑफ टू टाइप्स। एक रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एनी पॉलिश और स्मूथ सरफेस, इट्स गेट रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या है आपका? थोड़ा इस फिगर से हम लोग समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस में कि अगर कोई बीम्स ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है और ये जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, तो जिस एंगल से ये आई है सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है और सभी का इंसिडेंट का डायरेक्शन सेम है, तो सभी का रिफ्लेक्शंस का डायरेक्शन जो है वो भी सेम डायरेक्शंस है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस। अब नेक्स्ट आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एनी अनइवन सरफेस, इट्स गेट स्कैटर्ड back in different directions. This phenomenon is known as irregular reflections. तो irregular reflections में जिस सरफेस पे बॉडी जो है वो इंसिडेंट करती है वो एक रफ सरफेस होता है, ये प्लेन सरफेस नहीं होता है, ये रेगुलर सरफेस नहीं होता, ये इरेगुलर सरफेस होता है। इसलिए क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टीज है कि जिस एंगल्स पे किसी बॉडी पे इंसिडेंट करेंगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हर एक जो इंडिविजुअल रेज का वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ से इनका जो रिफ्लेक्शंस भी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। यहाँ पर तो जो लाइट्स है वो इंसिडेंट हो रही है वो रेगुलर हो रही है, लेकिन ये सरफेस जो है वो रेगुलर सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। इसलिए ये जो रेज आ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन सेपरेट सेपरेट अलग हो जाता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मिरर। अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मिरर क्या होता है? जिसके कि एक्चुअली ये कांच का ग्लास का बना होता है। ग्लास के बैक साइड से हाईली पॉलिश का मतलब ये हो गया कि उसके बैक साइड में पहले एक सिल्वर की कोटिंग होती है जो कि बहुत ही थीन पतली होती है, और उसके ऊपर से रेडिश कलर का एक केमिकल होता है जिससे कि उसकी पॉलिशिंग होती है, जिसके कारण कि लाइट जो है इस मटेरियल को जो कि सिल्वर और हमने रेडिश से पॉलिश किया इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। दैट्स वाई कि वो जिस मीडियम से आया था सेम मीडियम में वो रिटर्न हो जाता है। तो इस टाइप के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग मिरर कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट is the point at which a ray of light strike at a reflecting surface। तो जिस पॉइंट पे किसी सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये सरफेस हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें ये जो रे इंसिडेंट कर रही है तो इस रेज को ही हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है तो इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो पॉइंट होता है, अगर उस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। किसी भी रेगुलर सरफेस पे जिस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पे रेगुलर सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। नाउ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग कहते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इस चीज को एक क्लियर ग्राफ के द्वारा देखते हैं। पहले इस ग्राफ में देख लेते हैं। ये O पॉइंट है जिसमें कि एक A रेज है, AO O पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, तो पॉइंट O को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और OA को कहेंगे, AO को कहेंगे ये इंसिडेंट रे, और O पॉइंट से ये OB रिफ्लेक्ट हो गया तो OB को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट O पे अगर हमने M डैश सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो सरफेस पे 90 डिग्री है, ON, इस ON को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहेंगे। O है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इसी प्रॉपर्टीज, इसी ग्राफ को लेते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को समझते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में पहला है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम पॉइंट। तो पहला लॉ ये क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं, वो पॉइंट आपका O होता है। पॉइंट नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर को थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। प्लेन मिरर इज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी एक सरफेस है, जब किसी चीज को वो रिफ्लेक्ट करता है तो इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, क्योंकि इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है। अब इसी में एक पॉइंट आता है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन इज द इफेक्ट नोटिस एज अ इंटरचेंजिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द ऑब्जेक्ट and the image, that is left part of the image is from the right part of the image। तो lateral inversion क्या है, इसको सिंपल से समझने का तरीका पहले समझते हैं, फिर इस ग्राफ को भी समझते हैं। कि जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो मिरर में जो राइट दिख रहा होता है वो आपका एक्चुअली लेफ्ट हैंड होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो मिरर के अंदर वो राइट दिखता है। आपका राइट हैंड मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड दिखता है। तो ये जो लाइट के प्रॉपर्टीज है इसे ही हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। अब यहाँ एक ग्राफ के द्वारा एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, ये दिया है लैटरल इन्वर्शन। अब इस लैटरल को अगर हम मिरर में देखते हैं, ये N है, ये N बिल्कुल इसका उल्टा फॉर्मेशन में आपको दिखेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लाइट्स जो है वो मिरर के इनसाइड, ये जो लेटर है अगर इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो इसका रिफ्लेक्शंस मिरर के इनसाइड में होता है। लेकिन अगर मैं अपने आईज से मिरर के अंदर देख रहा हूं तो इसका इमेज जो है मिरर के अंदर बन रहा है, और जब मिरर के अंदर देखते हैं तो ये सेम लेटर जो होता है ये बिल्कुल उल्टा दिखता है। ये लैटरल देख रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल L भी आपका रिवर्स है, A भी रिवर्स है, R भी यहाँ रिवर्स है, सारे लेटर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है।
ये यहाँ इस लेटर का ये आखिरी लेटर एल था, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग और वो भी उल्टे में आपका एल यहाँ पर है। ये इन्वर्सन का आखिरी लेटर एन है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में इस जो बोर्ड हमें अंदर दिख रहा है इसका स्टार्टिंग लेटर एन है, लेकिन वो भी उल्टा है। तो लेटरल इन्वर्शन का मतलब होता है एवरीथिंग जो होता है वो इसमें रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग लेटरल इन्वर्शन करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ओके, characteristic of image formed by pair of plane mirror. The image is formed by a plane mirror. किस तरह का इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में? वो अपराइट, बिल्कुल सीधा इमेज आपको बनेगा। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब होता है कि कोई इमेज आपका परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट कहने का मतलब जब तक आप मिरर के सामने हैं आपका इमेज दिखेगा और मिरर से हटते ही आपका इमेज चला जाएगा। तो इस टाइप का जो इमेज फॉर्मेशन होता है कहीं पर भी, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और अगर ये वर्चुअल है तो रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज को हम लोग एक्चुअली देखते हैं, जैसे मूवी हो गया, कोई मूवी देख रहे हैं हम कहीं पर, तो मूवी में जो एक्चुअली जो कास्ट हमें वहाँ दिख रहे हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे हैं वहाँ पर, एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन उनका इमेज हमको वहाँ दिख रहा है। तो इस टाइप के इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। और मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज आपका वर्चुअल होता है। नेक्स्ट, इमेज का जो साइज होता है बिल्कुल वही साइज होता है जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है। और ये इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, बिल्कुल उल्टा होते हैं। मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप मिरर के जितने सामने रहते हैं आपका इमेज भी इन मिरर के उतना ही पीछे होता है। When an object is placed between the two plane mirror lying parallel to each other, then the number of images formed is infinite. अगर आपने दो प्लेन मिरर लिया है और वो दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, लाइक दिस, ये पैरेलल है, और इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका आ गया, लाइक दिस, यहाँ ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट पे यहाँ पर आ गया, तो इनके बीच में एक आपका ये ऑब्जेक्ट का एक इस मिरर पे इमेज बनेगा, और ये मिरर जो होगा, इस मिरर का इमेज दूसरे मिरर पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर दूसरे मिरर का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फिर इसमें बनेगा। इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो वो इमेज इस तरह से इनफाइनाइट बनेंगे। Okay, next, when an object is placed between the two plane mirror laying perpendicular to each other, then the number of images formed is 3. अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर दो प्लेन मिरर ले लिया, सपोज किसी भी दीवार के कॉर्नर में चले गए, तो कॉर्नर में आपके दो साइड आपस में ऐसे मिल रहे हैं, और इन दोनों साइड में एक साइड हमारा ये एक मिरर हो गया और दूसरे साइड में ये मिरर हो गया, और ये दोनों मिरर कॉर्नर में इस तरह से हैं, और अगर उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल कितने इमेजेस बनेंगे? तो 3 बनेंगे। एक इमेज इस पे बनेगा, एक इस मिरर पे बनेगा, और एक जो होगा वो दोनों के बीच में बनेगा। तो इस तरह से अगर दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता है यहाँ पर 3 हो जाता है। नेक्स्ट, इफ द मिरर इज रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, The reflected ray turns through an angle 2 theta। मतलब ये मिरर है और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और मिरर को अगर हमने थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट आपको रोटेट कर दिया, तो इसका जो इमेज मिरर पे बन रहा था वो डबल एंगल से आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 था, लेकिन अगर मैंने इसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिया तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो 60 डिग्री पे हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि if the mirror is rotated through 30 theta, the reflected ray turns through an angle 2 theta। तो reflected ray होगा वो डबल एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। If two mirrors are inclined at angle theta, अब दो मिरर है
वो आपस में पैरेलल नहीं है और एक दूसरे पर 90 डिग्री नहीं है, बट उनके बीच का एंगल थीटा है विथ ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी, उनके बीच कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो पहला है 360 बाई थीटा और दूसरा है 360 बाई थीटा -1, विच एवर इज गिवन द ऑड वैल्यूज, विच एवर गिवन द ऑड वैल्यूज, जो इसमें ऑड वैल्यूज given the odd values. For a person to see his full image in mirror, the required length of the plane mirror should be half of his own height. Again, for a person to see his full image in mirror, he required length of plane mirror should be half of his height. एक आदमी को अगर अपना पूरा इमेज किसी मिरर में देखना है तो कम से कम मिरर जो होना चाहिए उसके हाइट का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज सोलर कुकर में करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, कैमराज में करते हैं और कंस्ट्रक्शंस ऑफ पेरिस्कोप में करते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर। Thank you.